बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसे अंडरस्टैंड करने के लिए अपने बुक के पेज नंबर आ जाएं 25 पर। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने इसकी डेफिनेशन हमें दी हुई है, द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। यानी कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है कि अदद कितना बड़ा या छोटा है। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के 3 रूल्स होते हैं। ये जो फर्स्ट और सेकंड रूल है ना, ये उन्होंने नीचे बताया हुआ है। बेटा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हम इस रूल से नहीं करेंगे, हम ये रूल से करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के रूल से। ये देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ नंबर्स कैन आल्सो बी फाइंड बाय एक्सप्रेसिंग देम इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन से ही सॉल्व करेंगे, ये इजी मेथड होता है। साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में करवाए भी हुए हैं। ठीक है, अब इसका पार्ट 1 देखो, 5 2 8 7। अब यहाँ पर देखो इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है ना, तो हमने समझ लेना है इसका पॉइंट एंड पर होगा। हमने क्या करना है, पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, ये आ जाएगा 5 के बाद, तो ये आ गया 5.287 मल्टीप्लाइड 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज 1 2 3, तो 10 की पावर 3। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया तो इसलिए इसकी पावर प्लस में होगी। अब जितनी 10 की पावर होगी उतना ही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब 10 की पावर 3 है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है बेटा, अब इसका पार्ट 2 देखो, 59.28। ठीक है, पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आएंगे, ये आ जाएगा 5 के बाद 5.928 मल्टीप्लाइड 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज 1 2, तो 10 की पावर 2। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए पावर प्लस में होगी। अब 10 की पावर 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक भी इसका कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है बेटा, अब ये देखो इसका थर्ड पार्ट 0.0567, तो इससे भी ये मेथड ना बेटा इजी है। ठीक है, हमने पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, ये आ जाएगा 5 के बाद, तो 5.67 मल्टीप्लाइड 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज 1 2, 10 की पावर 2। अब पॉइंट इधर था, इधर से हमने इधर मूव करवाया। जब पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाते हैं तो इसकी पावर माइनस में होती है, तो 10 की पावर -2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी इसका -2 होगा। जब कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होना तो आपने ऐसे ऊपर माइनस लगा देने हैं, ऐसे बार की शक्ल में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, 234.7। पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आएंगे, ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो, तो ये 2 के बाद आ जाएगा, तो 2.347 मल्टीप्लाइड 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज 1 2, 10 की पावर 2। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए इसकी पावर प्लस में, तो कैरेक्टरिस्टिक भी इसका कितना होगा, 2। अब ये वाला देखो 5 पार्ट 0.0049। अब पॉइंट को हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, तो ये 4 के बाद आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाइड 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आ जाएगा, -5। माइनस को ऐसे ऊपर लगाकर शो करना है। अब इसका लास्ट पार्ट देखो 145,000। अब इसका कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट एंड पर होगा। पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आए, 1 के बाद आ गया 1.45 मल्टीप्लाइड 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए पावर प्लस में आ जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक भी इसका कितना होगा, 5। जितनी 10 की पावर होगी उतना ही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2।
तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। उन्होंने हमें कुछ नंबर्स दे दिए हैं, हमने इसका लॉग फाइंड करना है। पार्ट 1 देखें 43। सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है ना, इसका मतलब पॉइंट एंड पर होगा। तो पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आएंगे तो ये 4 के बाद आ जाएगा, ऐसे 4.3 मल्टीप्लाई 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक वैल्यू तो 10 की पावर 1। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है, इसलिए इसकी पावर जो है वो प्लस में होगी। अब जितनी 10 की पावर होगी उतना इसका करेक्टरिस्टिक होगा। तो 10 की पावर 1 है तो करेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे। बेटा ये जो आपकी बुक के एंड पर उन्होंने लोगार्थम टेबल नहीं दिया हुआ, ये वाला, इसकी मदद से हम मेंटीसा फाइंड करेंगे। ये पहले उन्होंने लोगार्थम दिया टेबल दिया होता है, फिर दूसरी साइड पर ये वाला उन्होंने एंटी लोगार्थम टेबल दिया होता है। बेटा अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम पेपर में कौन सा हम बुक लेके जाएंगे तो वो लोगार्थम वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाले। इसके लिए बेटा ये वाला ना एक बुक शॉप से टेबल मिलता है, लोगार्थम टेबल। ये पेपर में आपको ले जाने की इजाजत होती है, ये नहीं कि आप इस पर आंसर लिख के ले जाएं या कुछ लिख लें, ऐसे बिल्कुल ना, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे वो एक मरतबा चेक कर लेंगे, लेकिन आपको ये ले जाने की इजाज़त होती है, इससे वो कुछ नहीं कहते, ठीक है। ये आप लोग ले लीजिएगा ना, 20 रुपीज़ का आता है ये। अब देखो मेंटीसा फाइंड करने के लिए ना हमने पहले नॉन जीरो डिजिट देखने हैं। नॉन जीरो डिजिट मीन ऐसे अदद जो जीरो ना हो। अब ये देखो पहले 2 देखने हैं। अब 43 ये पहले नॉन जीरो डिजिट हैं, ठीक है, 2 डिजिट हैं जो कि पहले नॉन जीरो हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से लोगार्थम के टेबल पर ना हमने 43 ढूंढना है। ये देखो 43 आ गया ना, ये वाली लाइन 43 की, ठीक है। ये देखो अब 43 के आगे कोई रकम नहीं है ना, तो हमने इस टेबल को ना 43 को ऐसे 0 की लाइन में देखने हैं, ऐसे 0 से नीचे आना है। ये देखो 43 को 0 तक देखा तो ये क्या है, 6335, 6335, ठीक है। ये बेटा होता है इसका मेंटीसा। मेंटीसा हमेशा इशारिये, मेंटीसा हमेशा पॉइंट में होता है, तो इसके पहले हमने ऐसे पॉइंट भी लगाना है और पॉइंट से पहले अगर ऐसे 0 लगा दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये हमने अपना मेंटीसा लिख लिया। अब लॉग फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर लेना है, ऐसे 1 प्लस 0.6335। एक मरतबा ना मैं आपको मेंटीसा की डेफिनेशन भी आपकी बुक से दिखा देती हूँ। अब अगर हम 1 प्लस करें 0.6335 में तो हमारे पास आ जाएगा 1.6335, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब 1 मिनट में आपको ना मेंटीसा की डेफिनेशन दिखा दूं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। टीसा की डेफिनेशन ना आपकी बुक के पेज नंबर 26 पर दी हुई है। ये देखो, मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगार्थम, यानी लोगार्थम का इशारी हिस्सा होता है डेसिमल में, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। उन्होंने कहा ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब जो नेगेटिव में मेंटीसा कभी नहीं आता। जैसे उन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दी है, फॉर एग्जाम्पल इन लॉग 5000 इक्वल 3.698 द मेंटीसा इज 0.698, ठीक है स्टूडेंट्स। ये उन्होंने हमें ना मेंटीसा की डेफिनेशन बताई हुई है। अब इसका पार्ट 2 देखो 579। पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे बाय साइंटिफिक नोटेशन के मेथड से। इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, पॉइंट एंड पर होगा। तो पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आइए, 5 के बाद आ जाएगा, 5.79 मल्टीप्लाई 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज, 1 2, तो 10 की पावर 2। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है, इसलिए सॉरी यहाँ से यहाँ मूव करवाया है, इस साइड से इधर मूव करवाया है, इसलिए इसकी पावर प्लस में आएगी। तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया, 2, ठीक है। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए पहले नॉन जीरो डिजिट देखेंगे, पहले 2 नॉन जीरो डिजिट। तो पहले 2 नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं, 57। तो यहाँ पर हम 57 वाला ढूंढेंगे, ये देखो 57, ठीक है। अब आगे 9 लिखा हुआ है, तो हमने 57 वाली लाइन ऐसे 9 तक चेक करनी है। ये 9 वाली लाइन ऊपर आ रही है, ये देखो 57 की 9 तक देखी तो हमारे पास आ गया, ये देखो 7627। तो यहाँ पर मेंटीसा आ गया 7627। तो मेंटीसा से पहले हमने ऐसे पॉइंट लगा दिया और इधर ऐसे 0 भी लिख दिया। अब लॉग फाइंड करने के लिए करेक्टरिस्टिक में प्लस कर लेंगे मेंटीसा। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें
तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627, ठीक है, 2.7627, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ये स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 3 देखो 1.982, पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अब देखो इसका पॉइंट यहाँ पर ही है, मतलब पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है, फिर करेक्टरिस्टिक क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि हमने पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं करवाना, ये बिल्कुल अपनी ठीक जगह पर है। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम पहले दो नॉन जीरो डिजिट देखेंगे। अब पहले दो नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं, 19, तो हम 19 वाली लाइन देखेंगे 8 तक, ठीक है, ये देखो ये 19 वाली लाइन, इसे हम ऐसे 8 तक चेक करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये आया 2967, तो यहाँ पर आ गया 2967। अब देखो 8 के बाद आगे 2 भी लिखा हुआ है, तो 19 वाली लाइन हम 8 तक देखेंगे और आगे ये उन्होंने हमें दिया होता है डिफरेंस, तो यहाँ पर हम 2 वाली लाइन चेक करेंगे। ये देखो ये जो 2 वाली लाइन नीचे आ रही है बिल्कुल इसके सामने जो होगा, जैसे बिल्कुल इस ये 2 की लाइन है, तो ये है 4, ठीक है, तो 2967 में हमने प्लस कर देना है 4। पहले 19 को 8 तक देखा, फिर 8 के आगे 2 भी लिखा था, तो हम 2 वाली लाइन पर नीचे उतरे, तो ये था 4, तो 2967 में हमने 4 प्लस कर देना है, ठीक है। अब अगर हम इसमें 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2971, ठीक है, और पहले इसके पॉइंट भी लगा देंगे, ऐसे जीरो भी लिख देंगे। लॉग फाइंड करने के लिए जीरो में प्लस कर देंगे 0.2971, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास यही आएगा 0.2971, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो 0.0876, तो पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आएगी, आगे 8 के बाद 8.76 मल्टीप्लाइड 10। अब देखो दोनों पॉइंट्स के दरमियान 2 वैल्यूज, तो 10 की पावर 2, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी, तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया, -2, माइनस के लिए ऐसे ऊपर बार लगा देंगे। अब मेंटीसा फाइंड करेंगे हम, दो नॉन जीरो डिजिट देखेंगे, यानी वो अदद जो जीरो ना हो। अब देखो 87, ये दो नॉन जीरो डिजिट है ना, तो हम 87 वाली लाइन देखेंगे। ये देखो 87 के बाद 6 लिखा हुआ है, तो इसे हम चेक करेंगे 6 तक। ये देखो ये वाली 6 की लाइन आ रही है, तो ये आ गया 9425, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9425। इससे पहले पॉइंट भी लगा देंगे, ऐसे जीरो भी लिख देंगे। अब लॉग फाइंड करने के लिए हम करेक्टरिस्टिक को प्लस कर लेंगे मेंटीसा में। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें, करेक्टरिस्टिक है हमारे पास -2 प्लस 0.9425, तो हमारे पास आ जाएगा -1.0575, ठीक है, -1.0575, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखो 0.047, करेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करेंगे। अब देखो पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आए, 4 के बाद आ गया 4.7 मल्टीप्लाई 10। अब दोनों पॉइंट्स के दरमियान 2 वैल्यूज, 10 की पावर 2, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी, तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया, -2। अब मेंटीसा के लिए हम 47 वाली लाइन चेक करेंगे। ये देखो ये आ रही है हमारे पास 47 वाली लाइन। अब 47 के आगे कोई रकम नहीं लिखी ना, तो हम 47 को चेक करेंगे 0 तक, ये वाला, तो ये है 6721, तो मेंटीसा आ गया 6721, और मेंटीसा से पहले हम पॉइंट भी लगा देंगे और 0 भी लगा देंगे। अब लॉग फाइंड करने के लिए हम करेक्टरिस्टिक को प्लस कर लेंगे मेंटीसा में, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें -2 प्लस 0.6721, तो हमारे पास आ जाएगा -1.3279, -1.3279, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखो 0.000354। अब पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आए, ये आ जाएगा 3 के बाद 3.54
मल्टीप्लाइड 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज 1 2 3 4, 10 की पावर 4। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी। ठीक है, अब इसकी पावर -4 है तो करैक्टरिस्टिक भी इसका क्या होगा -4। ठीक है, अब मेंटीसा के लिए पहले दो नॉन जीरो डिजिट देखेंगे। तो पहले दो नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं 35। तो यहाँ पर हम 35 वाली लाइन पर आ जाएंगे, ये वाली, और इसे हम चेक करेंगे 4 तक। तो ये आ जाएगा 5490। 35 के बाद आगे 4 है ना, तो 35 वाली लाइन को हमने 4 तक चेक करना है। तो ये आ जाएगा 5490। पहले इसके पॉइंट भी लगा देंगे, ऐसे 0 भी लिख देंगे। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, -4 प्लस 0.5490, तो हमारे पास आ जाएगा -3.451। ठीक है, -3.451। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बेटा ये 9 है, ठीक है, 6 नहीं है 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेटा अगर ना आपकी बुक में कोई आंसर में कुछ चेंजेस हो तो आपने घबराना नहीं है। अक्सर ना जो लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो पॉइंट की जो एंड पर होती हैं वैल्यूज, उसमें थोड़े बहुत वो चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन आपके आंसर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ही होंगे। ठीक है बेटा, अगर एक आध रकम की पॉइंट के बाद आंसर में चेंजेस है तो आपने ये नहीं सोचना कि शायद हमने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट देखें। इफ लॉग 3.177 इक्वल 0.5019 देन फाइंड। अब ये बेटा उन्होंने इसका करैक्टरिस्टिक दिया हुआ है और ये दिया हुआ है उन्होंने इसका मेंटीसा। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये इसका मेंटीसा है और ये वाला इसका करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, पार्ट 1 देखो, हमने फाइंड करना है लॉग 3177। पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अपनी वैल्यू लिख लेंगे 3177। अब देखो इसका कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट एंड पर होगा। पॉइंट को हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, तो ये 3 के बाद आ जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज 1 2 3, तो 10 की पावर 3। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए इसकी पावर प्लस में होगी। अब जितनी 10 की पावर होगी उतना इसका करैक्टरिस्टिक होगा। तो 10 की पावर 3 है तो करैक्टरिस्टिक भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये वाला जो है ये इसका मेंटीसा है 5019। ठीक है, साथ में हमने इसके पहले पॉइंट भी लगा देना है और ऐसे 0 भी लगा देना है। अब लॉग फाइंड क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक को प्लस कर लेंगे हम मेंटीसा में, 3 प्लस 0.5019। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ गया 3.5019। ये आ गया हमारे पास लॉग 3177 जो कि आया 3.5019। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, लॉग 31.77। अब पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। देखो इसका पॉइंट इधर है, पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आए तो 3 के बाद आ जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक वैल्यू तो 10 की पावर 1। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए पावर प्लस में है, तो करैक्टरिस्टिक इसका क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, मेंटीसा वही सेम ही रहेगा 5019। मेंटीसा से पहले हम पॉइंट भी लगा देंगे और ऐसे 0 भी लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक को प्लस कर लेंगे मेंटीसा में। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.5019। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, लॉग 0.03177। पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अब देखो इसका पॉइंट इधर है तो हमने पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, तो इसे हम ऐसे 3 के बाद ले आएंगे। ये आ जाएगा 3.1
7 7 मल्टीप्लाइड 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 2 वैल्यूज, तो 10 की पावर 2, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए इसकी पावर माइनस में। अब 10 की पावर -2 है तो इसका करैक्टरिस्टिक भी क्या होगा, -2 ही होगा। ठीक है, अब मेंटीसा सेम ही रहेगा 5019। मेंटीसा से पहले हम पॉइंट भी लगा देंगे और ऐसे 0 भी लिख देंगे। अब लॉग फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, -2 + 0.5019। जब इस करैक्टरिस्टिक माइनस में होगा ना तो हमने ऐसे इसके ऊपर बार लगाना है, इधर माइनस नहीं लिखना है, ऐसे इसके ऊपर बार लगाना है। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 0.5019, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -1.4981, -1.4981। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाले। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका पार्ट 1 देखो, log x = 0.0065। अब यहाँ पर उन्होंने हमें log x दे दिया है, हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा हम दोनों साइड एंटी लोगार्थम ले लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लेना है टेकिंग एंटी लोगार्थम ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि लॉग का जो ऑपोजिट होता है ना वो होता है एंटी लोगार्थम। तो क्योंकि हमने x फाइंड करना है इसीलिए हम लॉग का ऑपोजिट लेंगे, यानी टेकिंग एंटी लोगार्थम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम log x के साथ भी एंटी लोगार्थम ले लेंगे। यहाँ पर आप ऐसे एंटी लोगार्थम, अगर आपने फुल नहीं लिखना ना आप ऐसे भी लिख सकते हो एंटी लॉग। ठीक है, फिर हम अपनी वैल्यू लिख लेंगे ये वाली 0.0065। ठीक है, अब एंटी लोगार्थम लॉग से कैंसिल हो गया तो x इक्वल आ गया। अब अगर हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लें, हमने अपना कैलकुलेटर ले लेना है। अब यहाँ पर हमने प्रेस करना है शिफ्ट, फिर लॉग प्रेस कर देना है। अब इसका ये एंटी लॉग आ जाएगा, फिर हमने अपनी वैल्यू लिख देनी है 0.0065। तो हमारे पास इसका कितना आ गया 1.015। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे तो x इक्वल आ गया 1.015। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 2 देखो, log x = 1.192। ठीक है, यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू, यहाँ पर भी हम इसका दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लेना है टेकिंग एंटी लोगार्थम ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग भी आप अकेला ऐसे लिख सकते हो, अगर एंटी लोगार्थम लिख दो तो भी ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब log x के साथ भी हम एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लेना है एंटी लॉग x इक्वल, इस साइड भी हम एंटी लॉग ले लेंगे एंटी लॉग 1.192। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया। अब हम इस वैल्यू का अगर एंटी लॉग लें, अब यहाँ पर हम शिफ्ट प्रेस किया, फिर हमने अपना लॉग प्रेस कर दिया, फिर हम अपनी वैल्यू लिख देंगे जो कि है 1.192। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 15.55। अब हमारे पास ऐसे आंसर आया ना 15.55। ठीक है, अब 55 के बाद इधर 9 है। अब ये 9 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 15.5। 5 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने ना आंसर को राउंड ऑफ करके लिख लेना है। अब ये 9 5 से बड़ा था तो हमने साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर दिया, ये आ गया हमारे पास 15.56। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, log x = -3.434। ठीक है, यहाँ पर भी हम टेकिंग एंटी लोगार्थम ऑन बोथ साइड लेंगे, इक्वल के इस साइड भी हम एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग x, और फिर हम इक्वल के इस साइड भी एंटी लॉग ले लेंगे -3.434। ठीक है, अब ये देखो
एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, x इक्वल, अब अगर हम इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग लें, अब देखो बेटा जब हमने इसका एंटी लॉगारिथम लिया ना तो इसका हमारे पास ये आया 3.681 और आगे चलता जा रहा है, फिर ये 10 की पावर -4 है, ये 10 की पावर -4 है, ऐसे 3.681 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 है ना, इसका क्या मतलब है कि पॉइंट से पहले 4 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर हमने ऐसे पॉइंट लगा दिया, फिर हमने ऐसे 3 0 लगा दिए और एक ये वाली वैल्यू 3, फिर 681। अब देखो पॉइंट इधर था ना, इसका मतलब पॉइंट से पहले 4 वैल्यूज़ थी, ये 4 वैल्यूज़ पूरी हो गई, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। 10 की पावर -4 है, इसका मतलब 4 वैल्यूज़ इस साइड थी, तो यहाँ पर हम स्टार्ट में फिर पॉइंट तो लगता है, तो इधर हमने ऐसे 0 लगा देना है, तो हमने इसका आंसर इस शक्ल में लिख लेना है 0.003681, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने हमें आंसर दिया हुआ है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बुक में इस तरह आंसर था इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, log x इक्वल -1.5726। अब हम एंटी लॉगारिथम लेंगे ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे एंटी लॉग x इक्वल, यहाँ पर भी हम एंटी लॉग ले लेंगे एंटी लॉग -1.5726, ठीक है। अब ये देखो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, x इक्वल, अब अगर हम इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग लें, ये देखो तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.02675, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 0.02675, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 5 देखो, log x इक्वल 4.3561। अब यहाँ पर भी हम एंटी लॉगारिथम लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है एंटी लॉग x, और यहाँ पर भी हम इसके साथ भी लिख देंगे एंटी लॉग 4.3561। अब देखो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, x इक्वल, अब अगर हम इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग लें, शिफ्ट प्रेस किया, लॉग प्रेस किया, फिर वैल्यू लिख दी 4.3561, तो हमारे पास इसका आ गया ये आंसर आ रहा है। हम पॉइंट से पहले की 3 या 4 वैल्यूज लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2270, ठीक है। ये जो पॉइंट से पहले 4 वैल्यूज थी ना, ये हमने लिख दी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, log x इक्वल -2.0184, टेकिंग एंटी लॉगारिथम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, बहुत ही इजी मेथड है ये क्वेश्चंस का, ठीक है। एंटी लॉग x, सेम हम इक्वल के इस साइड भी एंटी लॉग लेंगे, -2.0184। अब ये देखो ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, x इक्वल, अब अगर हम इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग लें, शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, अपनी वैल्यू लिख देंगे -2.0184, तो हमारे पास ऐसे आ रहा है, ये देखो 9.85 और आगे ये चलता जा रहा है, फिर आ रहा है 10 की पावर -3, मतलब ऐसे 9.585 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब पावर माइनस में है ना, इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज़ हैं, तो एक वैल्यू तो ये 9 हो गई, फिर इससे पहले 2 0 होंगे, ये देखो पॉइंट से पहले बन गई ना 3 वैल्यू, फिर इधर पॉइंट लग जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, और ये हम साथ में लिख लेंगे 585, ठीक है। तो इस तरह हम इसका आंसर लिख लेंगे 0.09585, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास का आंसर। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व की है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।